हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर रहेगा हमारा अ लेटर टू गॉड, जो कि बुक से रिलेटेड है, फर्स्ट फ्लाइट से। इसमें हम ओरल कॉम्प्रिहेंशंस भी देखेंगे और वहीं हम थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे विद द एक्सप्लेनेशंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओरल कॉम्प्रिहेंशंस चेक। As we have also recorded a video before it, that was chapter reading, you can go through with this video. Today we will only discuss the question answer. So first question, what did Lencho hope? तो वह जब जो लेंचो ने अपने फील्ड में क्रॉप को राइप किया था तो उस टाइम पे उसकी क्या होप थी? तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग्स दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शावर। उसके जो कॉर्न्स थे फील्ड में उनको एक शावर की जरूरत थी, तो बस उसी शावर के लिए वो होप कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स? जब रेन ड्रॉप्स आ रहे थे एज अ शावर, उस टाइम पे जब लेंचो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दीज आर लाइक न्यू कॉइन्स, सो आंसर विल बी लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी टू हार्वेस्ट। उनको काटने के लिए तैयार था, पूरी तरीके से तैयार थी उसकी जो क्रॉप्स थी वो। एज रेनड्रॉप्स वुड हैव helped in getting a better harvest resulting in more prosperity। और बस इस सावर से इन जो रेन ड्रॉप्स हैं उनकी वजह से वो और भी ज्यादा बेटर हो सकता था हार्वेस्ट उसका, इसीलिए वो इनको न्यू कॉइन्स बोला था। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद द न्यू कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड? ऐसा क्या हुआ अचानक से रेन चेंज हो गई, शावर की जगह हैवी रेनफॉल होने लगा? और व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? जो लेंचो का फील्ड था उसको क्या हुआ फिर उसके बाद? सो लेट्स सी आंसर। The rain was pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. Suddenly एक बहुत ही strong wind आती है जो ब्लो करना स्टार्ट करती है विद द लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े हेलस्टोन्स के साथ। और उन हेलस्टोन्स की वजह से क्या होता है? ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड। जब इतने बड़े बड़े हिल्स गिरेंगे तो ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल कि आपकी जो काफ़ी सॉफ्ट सी रहती है क्रॉप वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्स? जब हेल्स गिरने बंद हो जाते हैं उसके बाद लेंचो क्या सोचता है? आंसर, आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। वो इतना दुखी हो गया कि मेरी पूरी जो क्रॉप थी, मेरा हार्वेस्ट तो था, वो खराब हो गया। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। अब उसको अपना और अपने फैमिली का जो फ्यूचर था, उसके बच्चे थे, वाइफ थी, तो उन सबको अब कैसे आगे फ्यूचर में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके। सब कुछ ब्लीक हो चुका था उसके सामने। ब्लीक मीन्स लाइक सैडनेस भी बोल सकते हैं, या कुछ समझ नहीं आया उस कंडीशन को। ही वॉज वरीड अबाउट लेक ऑफ फूड फॉर द अपकमिंग ईयर्स या कमिंग ईयर्स। तो आने वाले जो साल थे उसमें वो कैसे खाना पीना खाएगा, कैसे अपना गुजारा चलाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने लगा था। वरीड मीन्स चिंता करना या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5, who or what did Lencho have faith in? What did he do? क्वेश्चन ये है कि इन सब चीजों के हो जाने के बाद भी लेंचो को एक फेथ था, लेकिन ये फेथ किस में था और उसने उस फेथ के अकॉर्डिंग क्या किया? तो आंसर हम लिखेंगे, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग। लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास था, गॉड में उसको ये भरोसा था, ही बिलीव, उसको ये बिलीव था कि गॉड जो हैं वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ये भी देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के अंदर की आत्मा में क्या चल रहा है, यहाँ तक वो भी देख लेते हैं वो। He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to show
his field again. और अपने लेटर में उसने, जो लेंचो है, उसने गॉड को लिखा कि उसे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि वो आगे अपना गुजारा कर सके और अपने खेत में दोबारा से क्रॉप्स को शो कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रीड द लेटर। अब उसने लेटर तो लिख दिया, लेकिन लेटर को किसने पढ़ा? तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू अगेन। तो जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या किया? आंसर होगा, अब आप सबने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप सबको मन में आंसर आ रहे होंगे, राइट? चलिए देखते हैं। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड। सबसे पहले तो लेटर पढ़ के पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस। उसके बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, या अब आई हैव टू डू समथिंग ऐसा सोचने लगा होगा। तो ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो उसने देखा कि जो राइटर है लेंचो, उसका गॉड में कितना ज्यादा फेथ है। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, और उसके उस फेथ को वो हिलाना नहीं चाहता था, यानी खत्म नहीं करना चाहता था, ऐसा समझ लेंगे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी। इसके लिए उसने मनी इकट्ठा किया एंड सेंड इट टू लेंचो, और उस मनी को किसको भेजा? लेंचो को। अगला क्वेश्चन है, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? अगर आपको कभी ऐसे कोई बोले कि भगवान ने लेटर भेजा है पैसों का, तो आप सरप्राइज होंगे, भगवान ने कैसे भेजा? लेकिन लेंचो को जब भेजा गया था तो क्या वो सरप्राइज हुआ था? चैप्टर पढ़ाया तो आंसर जरूर जानते होंगे। आंसर है नो। लेंचो was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. लो भाई, लेंचो को तो सरप्राइज हुआ ही नहीं कुछ। His confidence was faith in God. उसका जो कॉन्फिडेंस था और जो विश्वास था, फेथ था गॉड में, was such that he had expected that reply from God. उसको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ ऐसा ही रिप्लाई गॉड की तरफ से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको गॉड पे पूरा कॉन्फिडेंस था और पूरा फेथ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मेड हिम एंग्री। उसको क्या चीज ने गुस्सा कर दिया? आंसर होगा, व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसोस। जब लेटर मिला लेंचो को, उसने मनी को काउंट किया तो उसने तो 100 पीसोस की डिमांड की थी, बट उसको कितना मिला? 70 पीसोस। But he demanded 100 pesos. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि जितना पीसोस का मैंने गॉड से रिक्वेस्ट किया है वो मुझे पूरा भेजेंगे, और वो ऐसा करने से मुझे मना भी नहीं करेंगे, डिनाई भी नहीं करेंगे। इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो गया। Therefore he concluded that, इसीलिए उसने कंक्लूड करके लास्ट में सोचा क्या? दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पीसोस। कि पक्का जो रिमेनिंग 30 पीसोस हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने रख लिए हैं। इसीलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब बात करते हैं थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के अंडर आने वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? As we know कि लेंचो को गॉड में कंप्लीट फेथ था, तो ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हमें यहाँ मिलेंगे इस स्टोरी में, या फाइंड आउट करने हैं आपको, तो मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं। डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट द आंसर। ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें पता चल सके कि लेंचो का गॉड में फेथ था? लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। द सेंटेंस इज इन द स्टोरी दैट शो दिस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, द फर्स्ट वन इज, बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ये लोग जैसे कि एक वैली में रहते थे, एकांत, बिल्कुल लोनली प्लेस जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहां पे रहते थे, और उनको यही होप थी कि हेल्प कौन करेगा उनकी? सिर्फ गॉड।
तो पहला सेंटेंस तो हमें ये मिला। दूसरा है all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लेंचो ने पूरी रात सोचा, जब जिस दिन हेल स्टॉर्म हुआ उसके बाद पूरी रात वो सोचता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एक ही होप थी, कौन था वो? गॉड। तो जिसकी आंखों से कुछ भी बचा नहीं है, इवन वो किसी भी व्यक्ति के, कोई भी पर्सन है उसके डीप इनसाइड भी देख सकता है, उसकी कंसाइंस में। तो ये सोचता है इस सेंटेंस के थ्रू। तीसरा ऐसा सेंटेंस है गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। थर्ड सेंटेंस जो मिला हमें उसमें ये लिखा था उसने कि भगवान अगर आपने मेरी और मेरी फैमिली की मदद नहीं की तो इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। फोर्थ सेंटेंस जो है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड went टू टाउन। उसने भगवान को लेटर लिखा और उसके एनवेलप पे एड्रेस की जगह टू गॉड लिखा और लेटर को उसने उसके लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेकिन इसके बाद भी जब वो घर जा रहा था तब भी वो ट्रबल्ड था, थोड़ा परेशान सा था। इसके बाद आता है फिफ्थ सेंटेंस गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो बोलता है कि भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो लेंचो को मना कर सकते हैं जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की है। अगला जो सेंटेंस हमने फाइंड आउट किया वो था इट्स सैड। वो कहता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much। उसने भगवान से कहा मैंने आपसे जो मनी मांगा था उसका 70 पीसोस मेरे पास पहुंचा है और बाकी का जो 30 पीसोस है वो भी आप मेरे पास भेज दीजिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। आखिर ऐसा क्या था कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी भेजी? ना तो वो उसका रिलेटिव था ना फ्रेंड, फिर क्यों भेजी? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर को गॉड की तरफ से साइन करके भी क्यों भेजा? आंसर देखते हैं। पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस कंप्लीट फेथ इन गॉड। जो लेंचो का फेथ था गॉड में वो पोस्ट मास्टर मूव नहीं करना चाहता था, मतलब हिलाना नहीं चाहता, मतलब खराब नहीं करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी भेजने का डिसाइड किया। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, सो ही साइन द लेटर गॉड। अब उसको कोई सस्पेशन ना हो लेंचो को, इसीलिए उसने गॉड के नेम के साइन भी कर दिए। इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। और ऐसा करना उसके लिए अच्छा था क्योंकि इससे एक मैसेज जा रहा था, वो मैसेज भेज पा रहा था लेंचो को कि भगवान ने खुद उसका लेटर साइन करके भेजा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसको मनी किसने भेजा? अगर की तो क्यों, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? चलिए देखते हैं। आंसर है नो। लेंचो ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कि उसको मनी गॉड ने भेजी है या नहीं भेजी है। क्यों? लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him. This is because he had great confidence in God and never suspected that it could be someone else other than God. एक्चुअली में क्या था, उसने जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको गॉड में पूरा फेथ था और वो सस्पेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी इस बात से कि कोई और भी उसको पैसे भेज सकता है। किसी पर उसको शक नहीं था कि भगवान के अलावा कोई भेज पाएगा। His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. उसका जो स्ट्रॉन्ग फेथ है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है गॉड में, उसी ने उसके दिमाग में ऐसा डाला कि भगवान के अलावा उसको कोई पैसे नहीं भेज सकता। क्वेश्चन नंबर 4
Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. लेंचो को ऐसा क्यों लगा कि उसके बाकी की मनी किसी ने ले ली, और इसके पीछे की आयरनी क्या है जिसकी वजह से सिचुएशन हुई? और रिमेंबर दैट, ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो आयरनी है वो एक सिचुएशन है, इज एन अनएक्सपेक्टेड, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है. एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड. आयरनी क्या है? हमेशा उल्टी होती है, अपोजिट होती है कि जो हमने सोचा है वैसा क्यों नहीं हुआ. सो आंसर, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी. लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने उसका मनी ले लिया है. इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो. जबकि जिन लोगों ने उसको पैसे भेजे थे तो वो कौन थे? पोस्ट ऑफिस के पीपल थे, क्योंकि हम हमेशा सोचते कि ऐसा नहीं हुआ, पक्का इसकी वजह से नहीं हुआ होगा. तो इस तरह की आयरनी या सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे हाथों में लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी. लेंचो को लगता है कि उसका मनी इन लोगों ने चोरी कर लिया. ही कॉल्स देम क्रूक्स. उसने उनको क्रूक्स बोला, बेईमान. दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन सिचुएशन. ये सारे के सारे एलिमेंट्स थे उस सिचुएशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में भी लेंचो जैसे पीपल होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? किस तरह का वो व्यक्ति था तुम कहोगे? यू मे सेलेक्ट appropriate words from the books to answer the question. तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम कौन सा वर्ड लेंगे? चलिए देखते हैं. आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड. सच में ऐसे लोग रियल वर्ल्ड में तो नहीं हो सकते हैं. लेंचो इज लिटरेट एंड येट ही डजंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस. इवन उसने जो लेटर था उस पर सिर्फ इतना लिखा था, टू गॉड. जबकि वो पढ़ा लिखा था तो इसको इतना भी आइडिया नहीं था कि जो लेटर है वो बिना एड्रेस के कैसे जाएगा. ही प्रोबेबली वुड बी नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग. नाइव का मीन्स होता है शोइंग अ लेक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट. तो वो इस टाइप का पर्सन है, अनक्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चंस नहीं करता है. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इल्यूस्ट्रेटेड? जो स्टोरी है इसमें दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक ह्यूमन में और एक नेचर में. एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, एक तो ह्यूमन और नेचर के बीच में हुआ और दूसरा ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में हुआ. हु आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, और ये कैसे हुए? चलिए देखते हैं आंसर. द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म्स. तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे हो जाएगा कि जो हेलस्टॉर्म हुआ था उसकी वजह से एक ह्यूमन है जिसका नाम है लेंचो, उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पूरी तरीके से. तो ह्यूमन और नेचर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ. एज द क्रॉप्स filled by hail, Lencho started feeling sad and gloomy after the storm appropriately projects the conflict of nature and the man. तो इन सब के बाद जो लेंचो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, ग्लूमी फील कर रहा था उसकी नेचर के साथ. यहाँ पे हम मैन का कन्फ्लिक्ट दिखा पा रहे हैं. अगला है द स्टोरी ऑल्सो शॉन अदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ. कैसे कि द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सेंट लेंचो द मनी एंड दे कुड मैनेज टू कलेक्ट. कि पोस्ट मास्टर ने अपने पोस्ट ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज के साथ मिलके लेंचो को कलेक्ट करके मनी भेजा. दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर, और वो किसी तरीके से लेंचो के साथ रिलेटेड भी नहीं थे, मैंने बताया. इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फनेस एंड सेल्फलेसनेस एंड देयर ऑन देयर पार्ट. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो था वो काइंडनेस थी, उनकी सेल्फलेसनेस थी, इसलिए उन्होंने लेंचो की मदद करनी चाहिए. इवन दो दे डिड
अ गुड डीड, हालांकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया। दे लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन लेंचो ने उनको ब्लेम किया किसके लिए? फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। दिस shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict। जो दूसरा conflict जो है, जो rise हुआ था, वो क्या बताता है कि जो मैन है उसको अपने फेलो ह्यूमंस तक में फेथ नहीं है। तो ये दूसरा conflict हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यू मे यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। ये वर्ड्स हैं आपके, आपको भरना है गेल, whirlwind, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नेडो और फर्स्ट है a violent tropical storm in which strong winds move in a circle। एक बहुत भयंकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि विंड के साथ मूव करते हुए आ रहा है एक सर्कल में। तो इसको क्या कहा जाएगा? कैन यू गेस? इसको कहा जाएगा साइक्लोन। सेकेंड है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है जिसको कहा जाएगा गेल। ओके। थर्ड है वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक बहुत ही भयंकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि बहुत तेज हवा के साथ आ रहा हो, उसको कहा जाता है टाइफून। फोर्थ है a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel। अगर कोई स्ट्रोम है जो कि एक फनल के शेप में आ रहा है, उसको कहा जाता है टॉर्नेडो। क्या कहते हैं हम उसको? टॉर्नेडो। फिफ्थ है अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, एक वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में आने वाला स्ट्रॉम, एक वायलेंट स्ट्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, उसको कहा जाता है हरिकेन। सिक्स्थ है a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage। एक ऐसी विंड जो कि बहुत फास्टली, वेरी फास्टली वो स्पिनिंग मूवमेंट कर रही है और काफी ज्यादा डैमेज करती है, उसको कहा जाता है whirlwind। ओके, आंसर्स ये रहे आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, then subscribe the channel and don't forget to press the bell icon, like and share compulsory. Okay.